जय श्री राम दोस्तों। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमित कुमार यादव जी का। और अमित कुमार यादव ने लिखा है कि भगवान परशुराम के धनुषों को लक्ष्मण जी ने कब तोड़ दिया। और यह जब परशुराम लक्ष्मण संवाद आता है उसमें लिखा है कि बहुधन तोरे हूँ लड़काई, अस कहूँ क्रोध न कीन गोसाई। कि हे परशुराम जी, मैंने आपके धनुषों को तोड़ डाला था बहुतों को, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन अब आप क्रोध क्यों करते हैं। दोस्तों, प्रश्न अच्छा है। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, कि ये उस समय की बात है कि जिस समय एक राक्षस को मारने में भगवान इंद्रदेव का वज्र भी समाप्त हो गया था। तो कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया। दधीच ऋषि को आदेश हुआ भगवान महादेव का, और उन्होंने यही कहा कि ऐसा है, आप अपने प्राणों को छोड़ करके शिवलोक में आ जाएं, क्योंकि आपकी अस्थियां बहुत ही मजबूत हैं और इनको हम देवासुर संग्राम के लिए काम में लेंगे। तो दोस्तों, उससे एक तो वज्र बनाया गया और उनकी अस्थियों से, हड्डियों से 100 धनुष बनाए गए। यह धनुष परशुराम जी के पास रहे और ये कह दिया गया कि इनको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उन धनुषों के बनने के कारण माँ पृथ्वी परेशान थी। वो सोच रही थी कि जिस दिन ये धनुष चलेंगे तो मैं तो रसातल को चली जाऊंगी, मेरा विनाश हो जाएगा। इस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु के पास में धरती माँ गई। तो धरती माँ से भगवान विष्णु कहने लगे, चिंता मत करो, जो आपको धारण करते हैं वही आपसे ये चिंता आपकी दूर कर देंगे। तो दोस्तों, भगवान शेषनाग एक बालक का रूप धारण करते हैं और माँ पृथ्वी के साथ में चल देते हैं। पृथ्वी माँ ने एक स्त्री का रूप बनाया और आश्रम में पहुंच गए परशुराम जी के में। परशुराम कहने लगा कि तुम कौन हो। कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं यहाँ कुछ समय ठहरना चाहती हूँ। जब बहन बन के गई तो समझ नहीं पाए परशुराम कि ये मेरी बहन है। उनके आश्रम पर रहने लगी। लक्ष्मण जी बड़े शैतान थे। शेषनाग जी जो लक्ष्मण जी थे। तो दोस्तों, शेषनाग प्रत्येक दिन एक एक करके एक एक धनुष को तोड़ने लगा। परशुराम जी से ये वचन ले लिया था जिस समय बहन बनी थी पृथ्वी, कि हम ठहर तो जाएं, पर भैया मैंने सुना है कि आप क्रोध में भर करके चाहे जिस क्षत्रिय का वध कर देते हैं, कहीं आप मेरे इस पुत्र को मत मार डालना, क्योंकि ये उद्दंड ज़्यादा है। कहने लगा, कहीं मैं मेरे भांजे को मारूंगा। बहन कैसी बात करती हो, इसके 100 अपराध क्षमा करता हूं मैं। दोस्तों, जब इस तरह से अपराधों को क्षमा करवा लिया गया तो लक्ष्मण जी प्रत्येक दिन एक धनुष को तोड़ देते थे। इस प्रकार से उन्होंने 99 धनुषों को तोड़ डाला। एक धनुष ही शेष बचा था। तो जब पृथ्वी और शेष वापस चले गए तब इस बात का भेद खुला कि पृथ्वी ने तुम्हारी बहन का स्वरूप धारण किया है और जो तुम्हारे धनुषों को तोड़ने आए थे वह स्वयं शेषनाग थे। तो परशुराम जी ने
भृगुनंदन ने क्रोधित होकर के यही कहा था कि ओहो, यदि ऐसी बात है तो मैं शेष नाग के 1000 फनों को काट डालूंगा। ये दोस्तों उस समय की प्रतिज्ञा थी। और जब लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ तो उसमें लक्ष्मण जी ने यही कहा था कि हे परशुराम जी, मैंने आपके बहुत से धनुषों को तोड़ डाला। उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं किया, और अब इस धनुया के लिए आप क्रोध करते हैं। अरे ये धनुष जीर्ण शीर्ण हो चुका था, पुराना था, इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। उनसे यह धनुष छूते ही टूट गया। किसी कुशल मिस्त्री को बुलवा करके इसको जुड़वा लेना। लेकिन दोस्तों, परशुराम नहीं मानने वाले थे। जब नहीं माने तो परशुराम जी से और कहा कि ऐसा है, आपने एक बात कही थी उस समय कि मैं शेषनाग के 1000 फनों को काट डालूंगा, और आप काट नहीं पाए। अब तो उनका ब्याज भी बढ़ गया, इसलिए अब आपके सामने खड़ा हूं। मेरे शीशों को काटकर तो देखो परशुराम, आपने ये कहा था। और आप माता पिता के कर्ज से तो ऋण हो गए हो, क्योंकि आपने संतानें उत्पन्न कर दी हैं। लेकिन गुरु का जो ऋण है तुम्हारे का, वह शेष रह गया है। गुरुदक्षिणा में भी आपने यही कहा था कि गुरु, मैं आपको गुरुदक्षिणा दूंगा तो शेषनाग के 1000 फनों को काट के ही दूंगा। तो वह कर्ज अब बढ़ गया, क्योंकि उससे अब ये समय काफ़ी लंबा हो गया, तो ब्याज बहुत बढ़ गया। इसलिए हे परशुराम जी, अब आप काटिए। दोस्तों, परशुराम गुर्राता है, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने एक भी बात नहीं चल पाती है। फरसा को उठा करके बार बार घिसता है और धमकाना चाहता है। जब नहीं मानते हैं तो कहने लगा, कैसा है हटवादी बालक बदयोगु, ये बालक हटवादी है, इसलिए अब समाज मुझे दोष मत देना, मैं इसका वध किए देता हूँ। लेकिन दोस्तों, नहीं काट पाए लक्ष्मण जी को, और भगवान श्री राम कहने लगे, अरे राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। ऐसा है, हमारा छोटा सा नाम है राम, और आपका फरसा सहित नाम परशुराम है, इसलिए आपका बड़ा नाम है। और भला हम क्यों तोड़ेंगे, पर क्या करें, ये तो अपने आप ही टूट गया। समझा रहे हैं भगवान परशुराम को, और कह रहे हैं, परशुराम राम रमापत कर धन लेऊ, खेचत चाप मिटे संदेऊ। जब परशुराम की समझ में आया कि ये तो कोई अवतार पुरुष हैं, तो उन्होंने अपने धनुष को रख दिया प्रभु श्री राम के सामने। कहने लगे, क्या यदि आपने इस पर चाप चढ़ा दिया तो समझ लो मेरी शंका का समाधान हो गया। तो छुअत चाप आप चढ़ गयेऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। भगवान श्री राम ने परशुराम के धनुष पर चाप चढ़ा दिया, जिससे परशुराम जी समझ गए कि ये प्रभु श्री राम नहीं, ये भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। दोस्तों, परशुराम जी भी भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। इस तरह से लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद आया था, और वहाँ पर धनुष तोड़े थे तो वह परशुराम के आश्रम पर ही तोड़े थे। मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।